इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफेक्ट ऑफ आई। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ाया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई। देखते हैं डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं। एक होता है मायोपिया, एक होता है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। यही मेनली दो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट होते हैं आपके। आइए मायोपिया को पढ़ते हैं थोड़ा सा। मायोपिया का मतलब है नियर साइटनेस, यानी इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच ह्यूमन आई a person can see nearby object but cannot see distant object। यानी एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें एक इंसानी आंख या एक व्यक्ति सिर्फ पास का तो देख सकता है लेकिन दूर का नहीं देख पाता, यानी दूर का उसे थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखाई देता है। जब किसी व्यक्ति को दूर का थोड़ा धुंध दिखाई दे, ब्लर दिखाई दे, उस बीमारी को बोलते हैं हम मायोपिया। अब मायोपिया होती क्यों है? होती है हमारी एलोंगेशन ऑफ आई बॉल की वजह, यानी हमारी आई बॉल के खिंच जाने की वजह से, या हमारा जो आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक तो हमारी आई बॉल खिंच जाती है और कर्वेचर हमारा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मायोपिया हो जाता है। इसको ठीक कैसे करते हैं हम? इसको ठीक करते हैं हम कॉनकेव लेंस की मदद से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपकी आई है, कोई भी लाइट यहाँ पे सीधी सीधी आएगी, तो यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस लगा देंगे, तो क्या करेगा? डाइवर्ट कर देगा लाइट को। जब लाइट डाइवर्ट होगी तो ये ऑलरेडी हमारा लेंस बहुत पावरफुल है, लेंस की पावर बढ़ चुकी है। लेंस पावरफुल है तो क्या करेगा? ये इसको ले जाकर रेटिना पर फोकस करा देगा। जब ये रेटिना पर फोकस करेगा, जब हमारी अब एक शार्प इमेज बनेगी हमारी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया को नाम देते हैं फार साइडनेस के बारे में। ये एक ऐसा डिफेक्ट है ह्यूमन आई के अंदर जिसमें इंसान दूर का तो देख सकता है लेकिन पास का क्लियरली नहीं देख पाता। उसको बोलते हैं हम क्या? हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइडनेस। ये कैसे होती है? ये आपकी आई बॉल छोटी हो जाने की वजह से, शॉर्टिंग ऑफ द आई बॉल, डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ पावर, या हम कह सकते हैं पावर ऑफ लेंस जो होती है आपकी वो डिक्रीज हो जाती है, यानी लेंस की पावर कम हो जाने की वजह से हमारा क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसको कैसे ठीक करते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस की मदद से। जैसे मान लीजिए हमारी आई है, सीधी सीधी रे आएगी हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पे मैं लेंस लगा देता हूँ कॉन्वेक्स लेंस, तो रे को क्या कर देगा? पहले से कन्वर्ट कर देगा। जब इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारी कन्वर्ट हमारा कौन कर देगा? लेंस कर देगा। तो इसको बहुत प्यार से ले जाकर कहाँ पर टिक कर देगा? रेटिना पर। और यहाँ पर हमारी क्या बनेगी बेटा? शार्प इमेज हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। एक होता है हमारा अकोमोडेशन ऑफ आई। इसके अंदर भी इससे पहले का टॉपिक है, वो थोड़ा देख लेते एक बार। अकोमोडेशन ऑफ आई, इसका मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जब हमारी आई अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करे। जैसे मुझे पास का देखना है, जब मैं पास का देखूंगा, यहाँ पे मेरा फोकस है, अब मैं अपना पेन दूर करूंगा तो मेरे यहाँ पर फोकस होगा। तो यानी मेरा जो फोकस लेंथ है, यानी जो मेरा फोकस है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो इस एबिलिटी को आई की क्या बोलते हैं हम? अकोमोडेशन ऑफ आई, यानी मेरी आई नेचुरली चेंज हो सकती है, लेकिन जब मैं आर्टिफिशियल चश्मा बनाऊंगा तो उसकी फोकल लेंथ एक बार फिक्स हो गई तो हो गया। अगर मैंने दूर का चश्मा बना लिया तो दूर का ही रहेगा, पास का बनाने का पास का ही रहेगा। लेकिन हमारी नेचुरल आई ये गॉड गिफ्टेड है, हम कभी भी इसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, इसकी फोकल लेंथ हम चेंज कर सकते हैं कि आंखों को जहां जाए वहां देख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल है और गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, तो अकोमोडेशन ऑफ आई भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी वो आई जो अपनी फोकल लेंथ को अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस चेंज कर ले और बदल के अपने हिसाब से करे, उसको बोलेंगे हम अकोमोडेशन ऑफ आई। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लेंस का देख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v, ये हमारे पास आई का फॉर्मूला है। इसके अंदर अगर हम कहें बेटा कि फार ऑब्जेक्ट कितना, हम कितना फार पॉइंट देख सकते हैं, तो हमारा जो फार पॉइंट रहेगा इसके अंदर वो रहेगा इंफिनिटी तक, और नियर पॉइंट वो रहेगा बेटा हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर तक पास का हम देख सकते हैं। और फार पॉइंट में हमारा इन्फिनिटी पॉइंट रहेगा। ये हमारा मेनली ये इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चीज हमारे ध्यान में रखेंगे, हम इसको इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए और इजी लैंग्वेज में साइंस को, एसएसटी को, या क्लास 12 की ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें